भैया, पंचवटी पर विधाता ने कैसी विचित्र रचना की है। मानो प्रत्येक वस्तु जीवन का रस लेकर आई है। लक्ष्मण, निसंदेह बड़ा ही रमणीक स्थान है भाई। प्रत्येक दृश्य मानो शोभा की खान है। प्राणनाथ, इधर तो देखिए, ये पक्षीगण कैसी मधुर तान सुना रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रकृति ने सबको रसिक बना दिया है। क्यों ना हो, संयोग की अवस्था का ऐसा ही रूप होता है प्रिय। भैया, प्रकृति की इस अपूर्व रचना को देखकर मन में कुछ प्रश्न करने की इच्छा हो आई है। यदि आज्ञा हो तो पूछ लूं? हाँ हाँ, अवश्य पूछो। भगवान, माया का क्या रूप है और ज्ञान तथा वैराग्य किसे कहते हैं? लक्ष्मण, मैं और मेरा, तू और तेरा, अर्थात ये पदार्थ भी मेरे हैं और मैं भी कोई हूँ, तू भी कोई है। यही माया है। इंद्रियों को मन से जिन पदार्थों का ज्ञान होता है वो सब माया के कहे जाते हैं। इस माया के दो रूप हैं, एक अविद्या और दूसरी विद्या। अविद्या महा दुख देने वाली और संसार रूपी कुएं में गिराने वाली है। दूसरी विद्या है जो ईश्वर की प्रेरणा से जगत को रचती है। केवल अपनी शक्ति से ही कुछ नहीं कर सकती। जिस भावना से ज्ञान उत्पन्न होता है वही मोक्ष को देने वाला है। जिस साधन से शीघ्र ही भगवान प्राप्त हो जाता है उसे भक्ति कहते हैं। भैया, तो भक्ति की क्या उपाय है? लक्ष्मण, वेद की रीति और धर्म के अनुकूल कार्य करना, समस्त कार्यों को भगवान को अर्पण कर देना और उसी को आधार मानना, यही भक्ति के साधन हैं। जब विश्व से मन हटकर भगवान के चरणों में लग जाता है तभी भगवान की प्राप्ति होती है। भैया, आपने मेरी जिज्ञासा भली भांति शांत कर दी है। आज्ञा हो तो संधन बंधन के लिए कुछ खुशबू भी ले आऊं? हाँ हाँ, अवश्य। प्राणनाथ, मैं भी जरा सरोवर तक हो आऊं। जल समाप्त हो चुका है। प्रिय सीते, अभी कुछ समय पहले तो आप जल लेकर ही आई थी। देखो, इन पक्षियों को देखो, इन मधुर भंवरों को देखो, फूल पत्तियों को देखो।
हाँ हाँ अवश्य प्रिय। सामने ही बैठा था, जब फोन आया भाई का, मैं इस बात के लिए रह रहा हूँ। जब मैं सामने खड़ा था, जब फोन पे जब इसके साथ बैठा था, हाय, इस प्रथम मिलन में ही मैं तुम पर मोहित। हे राम, तुम्हारा रूप देखकर नयन चकित। कोई भी राक्षस तुमसे सुंदर नहीं कहीं। रहने ना दूंगी तुम्हें अब मैं युवराज यहीं। चलना होगा अब लंका मेरे संग संग। दिखलाऊंगी मैं स्वयं तुम्हें सागर तरंग। देवी तुम कौन हो, किस उद्देश्य से आई हो? इस संभाषण से जरा भी नहीं शर्माई हो? पति खोज तुम्हें नहीं, माता पिता को करना है। एकांत भ्रमण से सदा नारी को डरना है। घर में न घूमती, कैसे मिलते तुम मुझको? लो थामो मेरा हाथ, व्यर्थ ना तुम झिझको। देखो पहले तुम मेरे कोमल अंगों को। देखो लावणमयी, फिर काम तरंगों को। तब मन में निर्णय करो कि अब क्या करना है। मेरे कोमल कर को अब तुम्हें हे राम। बस करो दूर से बात, पास न तुम आओ। ये अपने दुष्ट विचार न फिर से दोहराओ। तुमसे अच्छी है एक मामूली नारी, तुम तो दिखती हो एक दहकती चिंगारी। हूँ बहन दशानन की साधारण नारी नहीं। रावण समान बलशाली कोई व्यक्ति नहीं। ऐशो आराम के सब साधन हो जाएंगे। वन में रहकर भी कष्ट नहीं हम पाएंगे। लंका से सोने का पलंग में मंगवा लूंगी। वस्त्राभूषण हे राम तुम्हें मैं बनवा दूंगी। वनवासी वेश तुम्हारा मुझे पसंद नहीं। खाने होंगे अब तुम्हें फूल फल कंद नहीं। ऐसे बलशाली भाई की मैं बहन राम इस सोने की तितली का स्वरूप लिखा है नाम। स्वरूप न खा, मेरी पत्नी सीता है वन में मेरे संग। तुमसे विवाह की मेरे मन में नहीं उमंग। माना के सुंदरी तुम, पर तुम में शील कहाँ? तुम भटक रही हो एक अकेली यहाँ वहाँ, इतनी स्वच्छंद कि जो चाहे सो कर सकती हो। कुआरे को छोड़ विवाहित को भी कर सकती हो। क्या पुरुषों की हो सकती नहीं दो दो भार्या? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह खोलो आर्या। देवी, मर्यादा से बंधित मेरा तन मन, धर्मानुसार आचरणबद्ध मेरा जीवन। जीवन जीने के अनेक नियम भी हैं, साधना हेतु निर्धारित कुछ संयम भी हैं। हे देवी, यहाँ से और कहीं अब तुम जाओ, मेरी सीता को बहुत अधिक ना अकुलाओ।
मैं जाऊं कहाँ, मैं जाऊं कहाँ, मैं जाऊं कहाँ? तुम सा सुंदर वर धरती पर मैं पाऊं कहाँ? ये कौन है धनुष? नहीं, मेरा अनुज। हाय, ये तो तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। ये ठीक, अगर तुम इसको वश में कर लोगी तो मैं झूठ नहीं कहता, परम धन्य होगी। स्वीकार करो ना तुम्ही मुझे, हे प्राणेश्वर। देखो देखो तो मेरी ओर बस एक नजर। अरे अरे, तुम तो मेरे लिए हो माता समान। क्या कहा? जाओ जाओ, रास्ता छोड़ो, भैया के चरणों में जाओ, उनके ही सामने अपना प्रेरण निवेदन दोहराओ। मुझे कुटी तक जाने दो और ये पुष्प पूजा हेतु रखाने दो। जाओ, भैया के समीप ही जाओ, मुझे पुष्प रखने हैं। सूर्पनखा, मैंने कहा ना, लक्ष्मण उपयुक्त है। जाओ, लक्ष्मण के ही पास जाओ। अब तक देखा था मेरा प्यार और दुलार, अब देखो मेरा क्रोध